अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर एजाज़ पीरज़ादा, BSc ऑनर, UCL लंदन। अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से शोबा होम्योपैथिक से मुंसलिक हैं। तो आज हमारे कुछ व्यूवर्स ने डायबिटीज़ के लिए, यानी कि शुगर है जिनको, मीठे की बीमारी आप समझ लें, उसके लिए रिव्यू मांगा है। तो सबसे पहले इंसुलिनियम, ये 3 नंबर आप ले सकते हैं और 30 भी ले सकते हैं, 3 या 30। जेमनिमा, ये आप सिर्फ मदर टेंचर लेंगे, ये निशान ज़हन में रखें, ये मदर टेंचर। और उसके बाद ये साइजाइजियम है, जेम्बोलिना, ये भी मदर टेंचर है। ये 3 मेडिसन है। अब पहले तो ये समझ लें कि इनके 5 कतरे, एक के 5 दूसरे के 5 तीसरे के, ये 15 कतरे हो जाएंगे सुबह दोपहर शाम, बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ ज़हन में रखें, जिन भाइयों को या मेरी ख़वातीन को ब्लड प्रेशर नहीं है, सिर्फ डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड में भी शुगर हाई है और पेशाब में भी, ये तीनों उस पर मुकम्मल अबूर करेंगे इंशाल्लाह। डायबिटीज़ को आप समझे कि है क्या। ये बेसिकली हमारी सुस्ती, वर्जिश ना करना, बैठे रहना, खाने में लग्जरी चीज़ें खाने, ज़्यादातर बेकरी का सामान, पराठे और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा आते हैं, आटे की बनी चीज़ें, चावल, ये ज़्यादा बंदे इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको कंज्यूम नहीं करते, उसको सेटअप में नहीं लेके आते, उसको ख़त्म नहीं करते, जिस्म से वर्जिश नहीं करते। जितने भी शुगर वाले मरीज़ हैं, मेरी उनको यही दरख्वास्त है कि आप कम से कम 3 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर डेली आ जाएं। ये 15 कतरे तीनों के मिला के 5-5 सुबह दोपहर शाम आप लेंगे। एक रोटी आपकी दही के साथ और 1 या 2 अंडे होने चाहिए सुबह नाश्ते में, और शाम को जाके थोड़ा सा शोरबा हो तो 1 रोटी, बस ये आपकी रूटीन हो खाने की। बाकी दिन के अंदर सबसे बेहतरीन डायबिटीज़ को जो सब्ज़ी हमारी डिफेंड करती है वो क्यूकम्बर है, खीरा जिसको कहते हैं। ये 2, 3, 4 यानी कि पाव, 1.5 पाव, आध किलो, 3 पाव आप ये रोज़ के इस्तेमाल करें, हर खाने के साथ, सुबह भी शाम भी। और दिन को आप वैसे ही काट के हल्का सा काली मिर्च, नमक लगा लें और इसको दिन में 11 से लेके 4 बजे तक थोड़ा थोड़ा खाएं। बाकी फ्रूट आप खा सकते हैं, जोन सा मर्जी हो, थोड़ा थोड़ा करके सारे मिक्स करके खा ले तब भी है। एक आध मिल जाए, जो भी, अमरूद हो, नाशपाती हो, आड़ू हो, वो चीज़ें आप सेटअप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर है, यूरिन शुगर है, इसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल टाइप पेशाब आता है बार बार। जितनी बार अननेचुरल चीज़ें हैं जो नकली बनी हुई हैं, जूस के डिब्बे, बोतलें, 7 अप, पेप्सी, कोक, इस तरह के सब बंद कर दें। आपके लिए सिर्फ लस्सी चाहिए, और वो भी चाटी वाली। अगर उसके साथ आप समझते हैं कि जिस्म में थोड़ी दर्द आती है, कुछ बंदे शिकायत करते हैं लस्सी खाई, पी है हमने तो पिंडलियाँ खिंच गई हैं, कंधों में दर्द आ गया, तो उसके लिए रात को फिर दूध इस्तेमाल कर ले गर्म, और लस्सी बंद कर दें 2-4 दिन के लिए, फिर दोबारा शुरू कर लें, ऑन ऑफ करें इन चीज़ों को। तो ये सारा जो सेटअप है, ये इंशाल्लाह आपको डायबिटीज़ से बाहर निकालेगा। और आप इन अद्वियात को जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें, आपको नुकसान नहीं देंगी। इंग्लिश की जब आप दवाई इस्तेमाल करेंगे, मेरे मर्द हज़रात ख़ुसूसन, तो उनकी ख़वातीन और मर्द दोनों को ना बिनाई, समात और इस तरह की चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, आवाज़ें कानों में आना शुरू हो जाती हैं, और समात जो है ना, सुनने की हिस्स वो कम हो जाती है, बंदे डोरे होने शुरू हो जाते हैं, डेफनेस आती है। ये जो चीज़ें हैं ना, इसको कंट्रोल करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन खा सकते हैं, लेकिन इसका असल हल ये है कि आप 3 से 5 किलोमीटर, अब जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो अंडे लाजमी खाएं, अंडा, गोश्त, ये चीज़ ज़्यादा रखें। तो
जो मर्द हजरात हैं वो अगर मेटफॉर्म या इस तरह की कोई इंग्लिश मेडिसिन खाते हैं तो उनको जो बिनाई और समात के साथ यानी कि सुनने की हिस्स और देखने की जो ताकत है वो तो कमज़ोर होगी, मर्दाना कमज़ोरी भी आ जाती है। वो बंदे एबिलिटी खो जाते हैं, बीवी के पास जाते हैं, शर्मिंदगी होती है, उनको जो है ना इरेक्टाइल प्रॉब्लम आ जाती है, जो उज़्व में मखसूस है जिसको पीनस कहते हैं वो सही तरह स्ट्रेंथ में नहीं आता। उनके लिए फिर मैं साथ 3 मेडिसिन और बता देता हूँ। और पेट ख़राब हो जाता है दवाइयाँ खा खा के, मैदा, आंतड़ियाँ, हाजमे का सिस्टम, जिगर अपसेट होता है और भूख ख़त्म हो जाती है, उनके लिए जो 3 मेडिसिन है, ये 3 मेडिसिन है। अब वो स्टरकोलिया मदर टेंचर ये वाली मेडिसिन है, इससे पेट ठीक होगा इंशाल्लाह, मैदा, आंतड़ियाँ ताकत में आएंगी, जो खाया होगा हजम होगा, गैस नहीं होगी। और सांस चढ़ने की जो तकलीफ़ है, सीढ़ियाँ चढ़ना या थोड़ा तेज़ चलना, सांस चढ़ जाए तो उसके लिए ये बेहतरीन है। अब ये जो है ना, ये भी मदर टेंचर है, एग्नस कास्टस, ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए मर्दों को खुसूसी शामिल करना चाहिए। और एविना, अब ये पट्ठों की ताकत के लिए भी बेहतरीन है और मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी एग्नस ठीक है। एविना जिस्म की ताकत, थकावट, कमज़ोरी, पिंडलियाँ खिंच जानी, पैदल चलना इन्होंने ज़्यादा, तो उसके लिए अंडा और ये चीज़ चाहिए। ख़वातीन जो है ना वो एग्नस को निकाल लें, ये दोनों इस्तेमाल कर लें। ख़वातीन जो हैं वो स्टरकोलिया और एविना इस्तेमाल करें, जिस्म की ताकत बढ़ेगी, पेट ठीक रहेगा, चलने में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब आप मेडिसिन खाएंगे आपको कमज़ोरी होगी, पैदल चलेंगे तो आप चल नहीं सकेंगे, थकावट ज़्यादा हो जाएगी, उसके लिए ये दोनों हैं। ये 3 तो चलेंगे, शुगर वाली जो है जो मैंने आपको पहले बताए हैं, ये 3 ये चलते रहेंगे, ये मर्दों औरतों में बराबर है, ये चीज़ ज़हन में रखें। औरतों में सिर्फ एग्नस को निकाल दें, ये 2 इस्तेमाल कर लें ताकत के लिए, पट्टों की कमज़ोरी, मैदे के लिए, और मर्द हजरात तीनों शामिल कर लें, मर्दाना कमज़ोरी भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और सबसे बेहतरीन ये है कि अपने खाने को कंट्रोल करें, थोड़ा खाएं। जिनको शुगर है ना वो खुसूसन जब दिन छोटे हो जाते हैं, सर्दियाँ आ जाती हैं, तो सोमवार का, जुमेरात का रोज़ा रखा करें, फाका दें अपने आप को। आपके अंदर का जो सिस्टम है जिसको आप पिंक्रियास कहते हैं, लुबलुबा जिससे इंसुलिन बनती है, वो थक जाता है, ओवर वर्क करते हैं, हम खाते रहते हैं हर वक्त, कुछ ना मुंह में डालते रहते हैं। फाका देने से, रोज़ा रखने से उनकी तरबियत भी सेट हो जाएगी, तबीयत भी सेट हो जाएगी, फंक्शन भी उनका सही हो जाएगा इंशाल्लाह। और जितनी देर तक आप पैदल चलते रहेंगे 3 से 5 किलोमीटर, फिर शायद आपको 2-2.5 महीने बाद ये मेडिसिन बंद भी कर देंगे तो रूटीन ठीक रहेगी। अंडा खा सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं, मक्खन और देसी घी खा सकते हैं, ये चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। तो मीठे से परहेज़ होनी चाहिए। हाँ, कभी कभी दिन में 1 दफ़ा या दूसरे दिन थोड़ा सा देसी गुड़ हो या शहद 1 चम्मच हो, ये आप हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा शहद खालिस मिले तो 1 चम्मच ज़रूर लीजिए, क्योंकि एकदम मीठा बंद करना भी आपके लिए थकावट का बायस हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप रखिएगा। वर्जिश जब आप करते रहेंगे तो फिर डायबिटीज़ आपकी वापस नहीं आएगी। जैसे ही आप वर्जिश छोड़ेंगे, एक्सरसाइज बंद कर देंगे, पैदल चलना छोड़ देंगे, खाने की रूटीन फिर वही रहेगी, तो डायबिटीज़ फिर आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। इसको ख़त्म करने के लिए इन मेडिसिन के साथ आपको वॉक करना चाहिए। ये मेडिसिन बेशक 2-2.5 महीने बाद बंद कर दें, इसके साथ ये चलती रहें 3 या 4 महीने, उसके बाद इनको भी बेशक ऑफ़ कर दें। खाना अपना प्रॉपर रखें, अच्छे तरीके से फ्रूट सलाद जो खाएं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दोबारा आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, हमारी मिसमैनेजमेंट है, सुस्ती है, कायली है और खाने के अंदर बेइतदाली है, जिसकी वजह से हम शुगर का शिकार हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।